तो यह बात 100% तय है कि पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप बेतिया से तो नवादा से गुंजन सिंह ताल ठोकेंगे और आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा पवन सिंह जता चुके हैं। ये तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं और यही कारण है कि ये तीनों लोग दिल्ली बराबर आ जा रहे हैं। मनीष कश्यप आपको पता है कि बेतिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे सकती है। वहीं गुंजन सिंह को भी ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताएगी और उनको नवादा से ही जो है टिकट देगी। आपको पता है कि पवन सिंह जो भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार है, उनको आसनसोल से तो टिकट मिल गया, लेकिन वो आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिए और उनकी दिली इच्छा है कि वो सासाराम, बक्सर या आरा लोकसभा सीट चुनाव लड़े। अब जरा सोचिए, पवन सिंह, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप को टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में आकर नहीं देती है तो क्या होगा? तब होगा खेला। कहां होगा? बिहार में खेला होगा, क्योंकि ये तीनों लोग जो हैं, इनके फैन फॉलोइंग की बात करें तो ये तीनों लोग दमदार फैन फॉलोइंग वाले सेलिब्रिटी है, पत्रकार है या फिर हीरो या एक्टर है। जो कुछ मानिए, ये बेहतर इनकी पॉपुलैरिटी है और लोगों के बीच में गजब का क्रेज है। और ये लोग, अगर तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव न लड़कर निर्दलीय मैदान में कूदेंगे तो यह बात कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी की इन 3 लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है। अब आप सोचेंगे कैसे जमानत जब्त हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है और आरा में बीजेपी की सरकार है, इसके बाद जो है बेतिया लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और एनडीए अलायंस की तरफ से चिराग पासवान जी की पार्टी से चंदन सिंह जो है वो नवादा से सांसद हैं। तो ये तीनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा है, तो फिर जमानत कैसे जब्त होगी? अब सोचिए जरा कि भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं देगी तो ये बात मैं 100 क्या 1000% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तीनों लोग चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरेंगे और ये एक दूसरे का सहयोग करके जो है ये तीनों लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर तीनों लोग 3 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ गए तो बीजेपी का वहां से हारना तय है। अब पूछिए क्यों? अब जरा सोचिए कि 2014 और 2019 में लोकसभा सीट का पर चुनाव हुआ नवादा में जो जीत का मार्जिन है वो लगभग 1,40,000 वोटों का है लगभग। 19 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से चंदन सिंह को टिकट दिया गया तो ये भी जीत का मार्जिन 1,40,000 1,48,000 के समथिंग था। और अगर गुंजन सिंह नवादा से टिकट पाते नहीं हैं और वो निर्दलीय चुनाव में लड़ जाते हैं और 80 से 90,000 या 1.5 लाख वोट ला देते हैं और वो चुनाव नहीं जीतते तो खेला कर देंगे। ये बहुत बड़ा खेला होगा और वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। आपको पता है कि मनीष कश्यप बेतिया के चनपटिया से साल 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय रहते हुए उन्होंने लगभग 10,000 वोट हासिल किया था। तब से उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी फैन फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी हुई है और मनीष कश्यप इस बार लोकसभा सीट का चुनाव लड़ते हैं बेतिया से, वहां वो खेला कर सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी का वोट काटेंगे, ये बात तय है, क्योंकि राजद का वोट उनको मिलने वाला नहीं है। वो बीजेपी के वोट शेयर से अपना शेयर बढ़ाएंगे और बीजेपी को उससे डायरेक्ट घाटा होगा। और अगर निर्दलीय मनीष कश्यप चुनावी रण में कूदते हैं तो बीजेपी की बेतिया में भी जमानत जब्त हो सकती है। यही बात अगर मैं मोतिहारी से करता हूं मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने की तो सेम कंडीशन वहां भी है। वहां भी मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी को जो है वो क्षति पहुंच सकती है। आरा में आपको पता है पवन सिंह जो है चुनाव लड़ते हैं तो आरा में भी यही स्थिति होगी। और अगर ये तीनों लोग मंत्रणा कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं कि हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे, हम आपका प्रचार करेंगे, आप हमारा प्रचार कीजिए और ट्रायंगल बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो इस 3 त्रिकोण में तीनों लोग जब बैठकर चुनाव लड़ेंगे तो इन लोगों को गजब का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पर नजर आएगी। आप सोचिए कि अगर ये तीनों लोग मीटिंग कर लेते हैं और मनीष कश्यप पवन सिंह के और गुंजन सिंह के और गुंजन सिंह और पवन सिंह और मनीष कश्यप जो है गुंजन सिंह और पवन सिंह के, इन तीनों लोग आपस में ही कोऑर्डिनेट करके अगर चुनाव लड़ते हैं और तीनों लोग एक दूसरे का मदद करने लग जाते हैं तो चुनावी जो समीकरण है वो पूरी तरीके से खेला में तब्दील हो जाएगा। अब यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों लोगों को अगर नजरअंदाज करती है और ये निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद गए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्षति होगी। अगर वही कहावत है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगर ये तीनों लोग नहीं जीतेंगे तो फिर जीतने भी नहीं देंगे और इन तीनों लोग के लड़ने से डायरेक्टली बीजेपी को घाटा होगा क्योंकि ये लोग बीजेपी का ही वोट काटेंगे, ना कि इंडिया अलायंस का यानी राजद का।
क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं। मनीष कश्यप की विचारधारा बीजेपी से मिलती है, पवन सिंह स्टार प्रचारक है बीजेपी के, और इसके बाद अगर हम गुंजन सिंह की बात करें तो वो भी बीजेपी की विचारधारा से सहमत है। उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, और अगर ये तीनों लोग बगावती हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को गजब का नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह के चुनाव लड़ने से नुकसान होगा बीजेपी को? तो अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताइए।